Hi everyone, this is Amarjeet Kumar and my dear friends, this is my another video on technical analysis। मुझसे कई लोग डिमांड कर रहे थे कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सर वीडियो बनाइए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, क्योंकि देखो यार सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड को अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके और आप जो है जो आपका जो है आपका जो प्रॉफिट निकालना, ठीक है। क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था, लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेशनल सीरीज का जो मेरा वीडियो था लास्ट का, उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस में, जिसमें मैंने बताया था कि इन्वेस्टिंग के ऊपर मैंने बताया था कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जो है दोनों बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो उसमें मैंने वो चीजें आपको क्लियर करा था, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस मैंने जो आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म ट्रेड को फाइंड आउट करके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके, क्योंकि देखो यार अब जो इन्वेस्टिंग है एक अलग चीज है, ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या है कि आज मैं कुछ चीजें आपको मैं डिस्कस करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, सबसे पहला है रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको आता है होल्डिंग पीरियड ऑफ टाइम और रिस्क पर ट्रेड, होल्डिंग पीरियड ऑफ टाइम, और जो है आपका जो है रिस्क क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिस्क पर ट्रेड क्या है कि यार टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें बहुत ज्यादा आपको बहुत ही ज्यादा जो है आपका जो है प्रॉफिट का आप वो ना लेके चले, ठीक है। आपको शॉर्ट टर्म जो है आपका लेके चलना है आपको, ठीक है। शॉर्ट टर्म आपको लेके चलना है, ठीक है। आपका जो है अगर आपका 1 रुपया अगर आपका स्टॉप लॉस है, 1 रुपया अगर आप अपना रिस्क लेके चल रहे हो तो आपको 2 रुपया प्रॉफिट लेके चलना है, 1.5 रुपया प्रॉफिट लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया प्रॉफिट लेके चल रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको रिस्क पर ट्रेड आपका क्या रिस्क एपेटाइटिस है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा होता है होल्डिंग पीरियड ऑफ टाइम। होल्डिंग पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या है कि आप अपने रिस्क एपेटाइटिस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कोई कोई जैसे कोई व्यक्ति होता है, ठीक है। आप किस टाइप की पर्सनालिटी है, आपका क्या होल्डिंग पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइटिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि आपका रिस्क एपेटाइटिस कितना है, क्या चीज है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया रिस्क रिस्क जो है वही सेम चीज है कि आपको उतना ही लेके चलना है जितना आप झेल सकते हैं, जितना आपको आपके अंदर ताकत है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा रिस्क लेके चलें, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, रिस्क और रिवार्ड ये जो है दोनों ही इसके एक तरीके से एक एक मतलब व्हीकल का दो पहिए, ठीक है ना। तो दोनों चीज आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। ओके, ये नहीं कि सिर्फ हम लालच में आके सिर्फ जो है रिवॉर्ड के पीछे भागे, सिर्फ जो है ना प्रॉफिट के पीछे ना भागे, आपको रिस्क भी लेके चलना पड़ेगा। दोनों केस के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले चीज अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या चीजें हैं। इसके अंदर 4 एजम्पशंस, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिख दिया हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बहुत सारी बातें क्या होता है जब हम वीडियो में सुनते हैं तो हमें फिर वो दिमाग से निकल जाता है, हम सुनते हैं फिर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने बकायदे मैं लिख दिया हूँ, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ये है टेक्निकल एनालिसिस का जो है फ्यू कोर एजम्पशन है, ठीक है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे जो है एंट्री और एग्जिट, क्योंकि सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हो, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस जो है ये कुछ फ्यू कोर एजम्पशंस के ऊपर जो है आधारित है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब मार्केट आपको हर चीज बताता है, ठीक है। अननोन नोन प्राइस हर चीज आपको बताता है, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये आपको प्राइस पे दिखेगा, ठीक है। आपको प्राइस पे दिखेगा, ठीक है। अगर कुछ न्यूज आए किसी कंपनी का, अगर मान लो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूज आया है, तो कुछ न्यूज के ऊपर फिर क्या रिएक्शन होगा ये जो है आपको प्राइस में आपको दिखता है। तो कहा जाता है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट हर चीज डिस्काउंट करके चलता है, ठीक है। ओके, सेकेंड एजम्पशन जो होता है द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, ठीक है। यहाँ पे व्हाई के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, इससे मैं कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कि कैसे हो रहा है, ठीक है। हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है।
प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों हो रहा है इसमें कोई नहीं पढ़ना चाहता है, यहाँ पे कैसे हो रहा है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। एंड थर्ड इज दैट इज प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। प्राइस देखो क्या होता है, मैंने आपको ट्रेंड्स के बारे में आपको डिस्कस किया था कि प्राइस हमेशा ट्रेंड्स में मूव करता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो है ना प्राइस प्राइस कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइस जो है ना इस तरीके से जाता है, ठीक है, इस तरीके से प्राइस जाता है, ऐसे कभी नहीं होता है, ठीक है। प्राइस कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करता है, ठीक है। या कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्राइस जो है ना सीधे सीधे ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में मूव करता है, और ट्रेंड क्या है, ट्रेंड एक बार जब एस्टैब्लिश हो जाता है, ट्रेंड यदि एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है, तो आप फिर जो है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाए, ठीक है, अदरवाइज आपको लॉस होगा, ठीक है। एक बार जब ट्रेंड, जैसे अभी निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा शार्प मूव आया था, ठीक है, तो एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है, और ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ, ठीक है, ये जो एस्टैब्लिश हुआ पिछले कई मतलब कई वीक का, मतलब कई बोल सकते हो आप 15-20 दिन का इसमें पूरा वो लगा, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। ट्रेंड्स किस तरीके से, मैंने आपको समझाया था कि ट्रेंड इस तरीके से चलता है, ठीक है। चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। अगर ये मैंने आपको बताया अप ट्रेंड है, ठीक है, आपको मैंने ट्रेंड्स कई बार बता चुका हूँ कि अप ट्रेंड, इसे अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया, और एक मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से कुछ जो ये चलता है, ठीक है, इसे बोलते हैं आपका साइडवे मार्केट, ठीक है। ये साइड, या फिर इसे कुछ लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन पीरियड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, ठीक है। एंड फोर्थ इज हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, दिस इज अ बिग असम्पशन, ठीक है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हमेशा प्राइस जो है आपने जो पिछले जो जहां तक वो टच किया है, ठीक है, जो प्राइस को उसने स्टिक किया है उस प्राइस को वो अगेन रिपीट करता है, ये एक बहुत बड़ा एजम्पशन है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको फिर बताया कि भैया यहाँ पे क्यों मैटर नहीं करता है, यहाँ पे हाउ मैटर करता है, वाई मैटर नहीं करता, हाउ मैटर करता है, ओके। एंड थ्री रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। द फर्स्ट रूल इज बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेसेस, ठीक है। मतलब क्या है, आप हमेशा जब भी कोई भी स्टॉक में या फिर आप जो है इंडेक्स में आप जहां कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, तो इन रूल का आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूत है, उसको बाय करके चले, ठीक है। अगर प्राइस जो है, अगर आप ट्रेंड है, ठीक है, आप देख रहे हो कि यार ट्रेंड में मार्केट है, तो फिर आप वहां पे सेलिंग करने का कोशिश ना करें, शॉर्ट सेल ना करें, ठीक है, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। सो हमेशा बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, जब भी स्टॉक या इंडेक्स में जब भी वीकनेस ग्रिपेन होता है, ठीक है, जब बुल्स पूरी तरीके से कब्जे में आ जाते हैं, ठीक है, बियर्स, जब भी बुल्स जो है कब्जे में आ जाते हैं बियर्स के जो है, और स्टॉक आपको लग रहा है कि यार अब वीकनेस और स्टॉक में ग्रिपेन हो रहा है, ठीक है, तब आप वहां पे सेल कर सकते हैं। सो बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न्स के साथ हमेशा फ्लेक्सिबल रहें, ठीक है, उसके साथ छेड़खानी ना करें, ठीक है। क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, ठीक है, ओके। एंड थर्ड रूल इज लुक फॉर प्रायर ट्रेंड, लुक फॉर प्रायर ट्रेंड। इफ यू आर लुकिंग फॉर बुलिश ट्रेंड, देन प्रायर ट्रेंड शुड बी बियरिश। अगर प्रायर ट्रेंड अगर बियरिश है, तभी आप जो है हमेशा जो है आपको ट्रेंड्स ढूंढते रहना चाहिए, ठीक है। और ये कब होगा, आपको यदि आपको बेयरिश ट्रेंड आप लुक कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। अगर आप बेयरिश ट्रेंड फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो आपको जो प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो है आपका बियरिश होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों अपोजिट होना चाहिए। अगर बुलिश ट्रेंड आप देख रहे हो तो बियरिश प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए, और अगर बियरिश ट्रेंड देख रहे हो तो प्रीवियस ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, okay. So this is the technical analysis based on few assumptions, that is 4 assumptions and 3 rules, okay. Now I am going to discuss about the chart, okay. तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि चार्ट क्या होता है, कितने प्रकार की चार्ट होता है, ठीक है, ओके। सो इन सब के चीज हम डिस्कस करेंगे।
देखो बेसिकली क्या होता है कि चार्ट 3 प्रकार का होता है, ठीक है। चार्ट 3 टाइप्स के चार्ट होते हैं। द फर्स्ट इज लाइन चार्ट, सेकेंड इज बार चार्ट एंड थर्ड इज जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। दिस इज द थ्री मोस्ट पॉपुलर चार्ट, ओके। बेसिकली जो हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं, ओके। सो लाइन चार्ट की अगर हम बात करें तो लाइन चार्ट इज अ वेरी बेसिक चार्ट, ये बहुत ही बेसिक चार्ट होता है, ठीक है। और इसका यूज सिर्फ हम ट्रेंड्स को पता करने के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, चलो मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि लाइन चार्ट कैसा क्या होता है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। देखिए लाइन चार्ट क्या होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे tradingview.com पे आपको मैं लेके जाया गया हुआ हूँ, ठीक है। चलो ये सबको मैं हटा देता हूँ। देखो ये लाइन चार्ट है दोस्तों, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये लाइन चार्ट है, ओके। इसी को लाइन चार्ट बोलते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक चार्ट, ओके। लाइन चार्ट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्लोजिंग प्राइस, जो क्लोजिंग प्राइस होता है, जो भी टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखो टाइम फ्रेम क्या होता है, आपका 1 सेकंड का भी टाइम फ्रेम होता है, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि 6 आवर 15 मिनट का ट्रेडिंग सेशन होता है, 9:50 मॉर्निंग में ट्रेडिंग आवर स्टार्ट होता है और 3:30 जो है आपका क्लोजिंग टाइम होता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, ओके। इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है, ओके। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये चीज होता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि एक दिन के अंदर अगर बात करें, अगर 1 आवर चार्ट को हम देखें तो 1 आवर चार्ट में क्या होता है, 1 आवर चार्ट में आपको 6 आवर 15 मिनट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग आवर होता है एक दिन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितने कैंडल आपको दिखेंगे, आपको जो कैंडल दिखेंगे 6 दिखेंगे, ठीक है। 6 हर आवर के हिसाब से एक कैंडल बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लाइन चार्ट की बात कर रहा था, लाइन चार्ट पे 6 डॉट बनेगा, ठीक है। 6 डॉट बनेगा और जो डॉट है, 6 डॉट जो है मिल करके वो क्या होगा, एक लाइन कन्वर्ट करेगा। तो ये हर जो है आपको एक एक डॉट ये कन्वर्ट हो जाता जाएगा और ये बनेगा, ठीक है। लाइन चार्ट एक बहुत ही बेसिक चार्ट होता है और हम इसे सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली आप देखो ये जो है आपका निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर का ये चार्ट है, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्या था, ये देखो एक अप ट्रेंड है, ये देखो एक अप ट्रेंड है, ओके। और ये आपके यहाँ कंसोलिडेशन पीरियड है, ठीक है। आप देख सकते हैं इससे पहले भी ये एक रेंज में कंसोलिडेशन पीरियड ही था, ठीक है। आपको मैं आगे और देखो ये भी एक क्या दिख रहा है आपको, ये भी एक क्या है, अप ट्रेंड है। मैंने आपको बताया ना मार्केट ही कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये अप ट्रेंड है, ये देखो आपको डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और ये फिर आपको फिर अप ट्रेंड है, फिर ये डाउन ट्रेंड, मतलब ये फिर एक तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे मार्केट, ठीक है, ओके। ये देखो फिर अप ट्रेंड है, ओके। सो बेसिकली क्या चीजें मैं आपको समझा रहा था कि लाइन चार्ट क्या होता है, ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इस चार्ट का हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक होता है, ठीक है। और सिर्फ ट्रेंड को लिए यूज करते हैं, ओके। दूसरा जो चार्ट होता है वो होता है, दूसरा चार्ट होता है बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट जो होता है एक जस्ट अपोजिट होता है लाइन चार्ट का। दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल चार्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है और इसका अभी हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल होता है, ठीक है। बहुत ही वर्सेटाइल चार्ट होता है, ज्यादातर लोग इस चार्ट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। इसमें अगर समझना चाहो तो आप समझ सकते हो। इसमें देखो क्या होता है, जैसे ये वाला आप देख रहे हो, ये इसमें क्या है, ये देखो ये जो आप दिख रहा है डैश, ये इसका ओपन प्राइस है और ये जो दिख रहा है क्लोजिंग प्राइस है। ये इसका, ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ये अपर, ये हाई पॉइंट है और ये लो है, ठीक है। एज सेम देखो आप इसमें भी देख सकते हो, ये आपका ओपन है, ये क्लोज है और ये इसका जो है हाई है और ये इसका लो है, ठीक है। ये चीज है ना। चलो अब मैं आपको जो सबसे जो यूज करते हैं, जिस चार्ट को हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, मैं उसके बाद देखो यार थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज हो इस चीज का, ओके। जो हम यूज करते हैं बेसिकली वो हम जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट हम यूज करते हैं। बेसिकली जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जापान के अंदर इन्वेंशन हुआ था और बेसिकली इसको जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका होमो मोनुचाई, ठीक है। होमो मोनुचाई जो शख्स थे उन्होंने जो इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है।
सो उन्होंने बेसिकली इसका जो इन्वेंशन किया था, तो इसलिए इसका नाम जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पड़ा। ओके, ठीक है। और बेसिकली क्या चीजें हैं इसके अंदर, इसमें देखो क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैंडल्स, कैंडल्स क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये कैंडल जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कैंडल जैसा दिखता है, इसीलिए इसको कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसमें होता क्या है, इसमें क्या चीजें होता है मैं आपको बताता हूँ। होमा मुने चीसा इन्होंने इन्वेंट किया था, जापान के ये मतलब शख्स थे, ठीक है। बाकी मैं इसकी ज्यादा हिस्ट्री बायोग्राफी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन सबसे कोई खास मतलब है नहीं अपने को, टेक्निकल एनालिसिस अपने को सीखना है, ठीक है। तो अपन इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखो यार, कैंडल दो तरीके का होता है, पहला होता है बुलिश और दूसरा होता है बियरिश, ठीक है। बुलिश और बियरिश, ये दो चीजें बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैंडल जो बनता है वो दो तरीके का बनता है, पहला बुलिश और दूसरा बियरिश, ठीक है। बुलिश कैंडल कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। बुलिश कैंडल देखो यार, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये ब्लू 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 ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल क्या करता है, प्राइस को अप लेके जाता है, बुलिश मतलब अप लेके जाता है, ठीक है। और ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है आपको, ये जो है ना आपको, इसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश मतलब रेड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होता है, चलो मैं कैंडल को लेकर आपको समझाता हूँ। देखो इसमें क्या क्या चीजें है, देखो इसमें क्या चीज है। चलो एक पहले मैं बियरिश कैंडल का एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं बुलिश का आपको समझा दूंगा। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये वाला कैंडल को जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस कैंडल के अंदर जो है आपको क्या चीज है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रेड वाला, इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है। तो देखो बेसिकली इसके अंदर देखो क्या है, ये जो आपका सबसे टॉप पे दिख रहा है ना, ये जो सबसे टॉप पे दिख रहा है, ये इसका हाई है, ठीक है। और ये जो आपका इसका सबसे लो में यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इसका क्या है, ये आपको इसका है लो प्राइस, ठीक है। ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया, और ये इसका ओपन प्राइस है। ये दिख रहा है, ये जो प्राइस है ये वाला 15,652, ये इसका क्या सा प्राइस है, इसका ये जो है आपका इसका ओपन प्राइस है। और ये जो आपको दिख रहा है 15,554, ये इसका क्या है, क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका जो है क्लोजिंग प्राइस है, ओके। और ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका जो आपको दिख रहा है, ये इसका बॉडी है, इसको बोलते हैं रियल बॉडी, ठीक है। ये इसका रियल बॉडी है, ओके। समझ गए क्या होता है बेयरिश कैंडल, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल, चलो मैं ये एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, सॉरी। चलो तो ये देखो मैं आपको इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। ये वाला जो ग्रीन वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन वाला, ये जो है इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल देखो इसमें भी क्या चीजें हैं, मैंने आपको बेयरिश समझाया, ये बुलिश कैंडल है। बुलिश में आपको क्या समझाया मैंने आपको यहाँ पे, देखो ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये जो आपको दिख रहा है 15,554, ये ओपनिंग प्राइस है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है 15,594, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। ये इसका, इसको अपर शैडो बोलते हैं, ठीक है। ये इसका हाई है और ये इसका जो है लो है, ठीक है। ये लो हुआ और ये इसका हाई हुआ, ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस, ठीक है। और ये जो पार्ट इसका जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं रियल बॉडी, ओके। दिस इज द बियरिश बुलिश कैंडल एंड दिस इज बियरिश कैंडल, ओके, इट इज क्लियर है ना। नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट द कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, ठीक है। कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को अब देखो हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो यार, सिर्फ कैंडल जो है ना बुलिश और बियरिश ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब कैंडल बुलिश और बियरिश तो होता है, बट एक्चुअली हर कैंडल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है और हर कैंडल का अलग अलग नाम है, ठीक है। और आपको ये चीज समझना पड़ेगा, यदि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, एक प्रॉफिटेबल आप करना चाहते हो, तो आपको जो है ना, आपको इस पूरी चीजें आपको समझना। क्योंकि देखो यार, अभी तो नॉर्मली आप चार्ट को देख रहे हो तो आपको बड़ा सिंपल दिख रहा है, ठीक है, बड़ा ही आसान दिख रहा है, अरे यार ऐसा 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 है, ठीक है। लेकिन जब जब लाइव आप ट्रेड करते हो, जब ट्रेड लेते हो ना, तो अब आपको पता नहीं कि 16,267 के बाद ये 16,300 पे जाएगा या 16,200 पे आ जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आपने ट्रेड ऊपर का ले लिया कि यार मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे चला आया, तो फिर आपको लॉस हो जाएगा, फिर आपका हो गया, ठीक है। तो
आपको हर कैंडल को समझना जरूरी है, हर कैंडल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने क्योंकि देखो यार, ये ऐसा ही होता है, जब मैं नया नया स्टार्टिंग किया था ट्रेडिंग में, तो जब स्टार्ट किया था, ठीक है, जब मैंने कोई कोर्स वगैरह भी ज्वाइन नहीं किया था, और मतलब मुझे कुछ ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं था, ठीक है, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था उस समय ये समझना कि यार अब ट्रेड अगर लूं तो प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा कि, और लॉस कई बार तो ज्यादातर टाइम मुझे लॉस हो जाता था इनिशियल टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ आता पता था नहीं। तो फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है, एक पेड कोर्स मैंने ज्वाइन किया, एक नहीं मैंने कई पेड कोर्स ज्वाइन किया, कई सारे मैंने वेबिनार्स अटेंड किया, कई सारी चीजें किया। आज से मैं ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने लर्न किया और चीजें, कई सारे मैंने बुक्स पढ़ा, ठीक है। तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ कि तब जाके चीजें फिर धीरे धीरे करके बेटर कंडीशन में हुआ, ठीक है। तो आपको हर कैंडल को समझ, देखो यार हर कैंडल का अलग अलग नाम है, ठीक है, मैं कुछ डिस्कस करूंगा। देखो बेसिकली आपको दो तरीके कैंडल स्टिक पैटर्न आपको समझना। सबसे पहला जो होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, एंड दूसरा मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडल स्टिक। तो मैं जो यहाँ पे बात करूंगा, आपको यहाँ पे मैं बात करूंगा अभी फिलहाल सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूंगा। और आज मैं 2-3 कैंडल आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, 2-3 कैंडल आपको आज समझना है, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि सारा डिस्कस करूं, ठीक है। तो मैं इसके हो सकता है 2 या 3 वीडियो, मुझे नहीं पता, ठीक है, आगे कमिंग 2 या 3 वीडियो में बना के और आगे पूरे आपको अच्छे समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ओके, सो सबसे पहला मैं यहाँ पे डिस्कस आपको करूंगा मारुबोजू, ठीक है। मारुबोजू इज अ कैंडल स्टिक्स पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न एक है, ठीक है। सो बेसिकली देखो क्या होता है, मारुबोजू जो है, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है बुलिश मारुबोजू और दूसरा होता है बियरिश मारुबोजू, ठीक है। बुलिश मारुबोजू कैसा होता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, और जो है बियरिश मारुबोजू कैसा होता है मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। चलो, सो देखो यार क्या चीजें हैं, चलो ये सब थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ, चलो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये जो है, ये छोटा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं इतना बड़ा ही कैंडल हो, ये इतना को भी हो सकता है, ठीक है, ये इतना को भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, इसे बोलते हैं बुलिश मारुबोजू, ठीक है। आप इसे चाहो तो आप नोट जो है ना बना सकते हो, क्योंकि यार इतना याद रख पाना संभव नहीं होता है, ठीक है। ये बुलिश मारुबोजू, ठीक है। देखो बुलिश मारू मैंने आपको बताया था 4 एजम्पशंस एंड 3 रूल्स, मैंने आपको बताया था, ये तो आपको हमेशा याद रखना है, अपने दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। तो 3 रूल्स में मैंने आपको बताया था बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेसेस, फर्स्ट रूल था। दूसरा रूल क्या था कि बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, ओके। एंड थर्ड रूल मैंने आपको क्या बताया था, लुक फॉर प्रायर ट्रेंड। देखो यार बुलिश मारुबोजू है, ये थर्ड रूल नंबर 3 को वायलेट करता है, मतलब रूल नंबर 3 इसके लिए मायने नहीं रखता, ठीक है, मतलब लुक फॉर प्रायर ट्रेंड इसके लिए मायने नहीं रखता, ठीक है। प्रायर ट्रेंड क्या है क्या नहीं है, इससे कोई मतलब, ये जो है किससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये जो कैंडल है बुलिश मारुबोजू, इसका कोई अपर शैडो नहीं होता, कोई भी लोअर शैडो नहीं होता, ठीक है, कोई लोअर बिक नहीं, कोई अपर बिक नहीं, ठीक है। लोअर बिक अपर बिक कहो, चाहे लोअर शैडो अपर शैडो कहो, दोनों बात बराबर ही है, इसका जो है कोई ये नहीं होता, ठीक है। और ये जहां भी अपीयर करता है, ठीक है, अगर ये कैंडल जहां भी बन रहा है, तो ये जो है आपको बुलिशनेस दिखाता है मार्केट में, और देयर इज ए मच चांसेस कि प्राइस अप भी जाए, ठीक है, प्राइस अप जाए। जैसे चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो, अब देखो चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो है, ये देख रहे हो आप, ये कैंडल आप देख रहे हो, ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, अब देखो यार, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, बुलिश मारुबोजू। अब देख रहे हो इसका कोई अपर बिक नहीं है, कोई लोअर बिक नहीं है। अब यहाँ पे अगर किसी ने अगर बेचने का कोशिश किया होगा, तो उसको 100% नुकसान हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये दिखाता है मतलब स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है, ये बुलिश मारुबोजू कैंडल है, ठीक है।
और अगर यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होगा, ठीक है, ये प्राइस पे अगर किसी ने बाय किया होगा 1518 पे, तो 110% फिर देखो उसको टारगेट मिला 15868, और फिर तो बुलिश पूरा ट्रेंड ही स्टैब्लिश हो गया मार्केट में। ठीक है, आप देख रहे हो ये ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया मार्केट के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो। तो यार मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ट्रेंड, ये जो कैंडल है, ये ट्रेंड मैटर नहीं करता। आप और भी कई एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, आप कई सारे एग्जांपल देख सकते हो। बट हाँ, मैं क्या चीज बोल रहा हूँ कि भैया 100% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कैंडल जहां भी हुआ तो फिर वो 100% होगा। ठीक है, 70%, 75% जो है ये काम करता है। ठीक है, और 20% नहीं काम करता है। तो आपको रिवर्स केस के लिए भी आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ओके, ठीक है। दूसरा होता है बियरिश मारुबोजो। बियरिश मारुबोजो जो कैंडल होता है, बेसिकली देखो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। ठीक है, बियरिश मारुबोजो जो कैंडल होता है, बेसिकली देखो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये जो कैंडल देख रहे हो ना आप, इस तरीके का, जिसका कोई लोअर विक नहीं, कोई अपर विक नहीं, रेड कलर का होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं बियरिश मारुबोजो। बियरिश मारुबोजो जहां भी, ये मैंने फिर इससे में यही कि भैया रूल नंबर 3 को ये भी वायलेट करता है। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कौन सा ट्रेंड है कौन सा ट्रेंड नहीं है, सब कोई मैटर नहीं करता है। ये जहां भी अपीयर हुआ ये कैंडल, तो ये वीकनेसेस को, ये बहुत ज्यादा वीकनेसेस को अपीयर करता है, और देयर इज ए मच चांसेस कि यहाँ के बाद सेलिंग ही हो। ठीक है, मार्केट नीचे ही जाए। ठीक है, दिस इज बियरिश मारुबोजो। ठीक है, चलो मैं आपको चार्ट पे ले आके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो, आप देखो यार, ये जो कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल, ये कैंडल जो देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, ये कैंडल आपको क्या दिखा रहा है? ये कैंडल बियरिश मार, आप बोलोगे कि सर इसका अपर वीक है लोअर वीक है। देखो यार, मैंने आपको रूल नंबर सेकंड क्या बताया था? बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। बी फ्लेक्सिबल, अगर छोटा सा वीक है, देख रहे हो बहुत छोटा वीक है, बॉडी कितना बड़ा है और वीक कितना छोटा है। ठीक है, तो ये माइनर है, ये एक्सेप्टेबल है। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ज्यादातर सिर्फ सेलिंग ही हुआ है। ठीक है, ये कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर किसी ने अगर बाय किया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसको क्या होगा? नुकसान हुआ होगा। अगर किसी ने सेल किया होगा तो उसको देख रहे हो आप, कितना बड़ा टारगेट मिला यहाँ पे, यहाँ तक, उसके बाद फिर ऊपर गया मार्केट, लेकिन इतना बड़ा टारगेट उसको मिला। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ तक उसको टारगेट मिला। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि पैटर्न मैटर नहीं करता इसके लिए। ठीक है, बुलिश मारो जो बियरिश मारो जो, इसके लिए पैटर्न मैटर नहीं करता। कैंडल कैसा होता है मैंने ये भी दिखा दिया आपको। ठीक है, ओके, तो मैंने मैंने आपको बता दिया बुलिश मारो जो बियरिश मारो जो। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द स्पाइनिंग टॉप। स्पाइनिंग टॉप इज अ कैंडल, बेसिकली ये जो कैंडल है, चलो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। स्पाइनिंग टॉप एक कैंडल है, बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल है। ये आपको बाय करने का या सेल करने का सिग्नल नहीं देता है। ठीक है, बाय करना या सेल करना ये आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको कन्वे करता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट मैसेज, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसा है बेसिकली। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करके। देखो, ये स्पाइनिंग टॉप जो कैंडल होता है, चलो ये सबको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। चलो नाउ, चलो देखो, स्पाइनिंग टॉप भी देखो दो तरीके का होता है। ठीक है, वैसे इसका कलर किस कलर का है कोई मैटर खास नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। ठीक है, ये कलर रेड भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये रेड भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, इससे मैं इसका कलर इस मैटर नहीं करता कि ये कौन सा कलर का है। ठीक है, और इस कैंडल का नियम क्या है? इस कैंडल का जो अपर विक होता है और लोअर विक होता है, वो दोनों नियर अबाउट बराबर होता है। ठीक है, दोनों नियर अबाउट बराबर होता है, इसका बॉडी भी छोटा होता है। ठीक है,
ये जो कैंडल है बेसिकली अगर जहां कहीं भी अपीयर हो रहा है, ठीक है, अगर टॉप ऑफ द ट्रेंड पे अपीयर हो रहा है या बॉटम ऑफ द ट्रेंड पे अपीयर हो रहा है, तो ये मार्केट में ये मैसेज कन्वे करता है कि देयर इज इनडिसीजन इन द मार्केट। मतलब मार्केट अब यहाँ के बाद ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, तो देखो इस होगा क्या कि ये जब कैंडल जहां भी अपीयर हो रहा है, टॉप पे अपीयर हो रहा है, डाउन पे अपीयर हो रहा है, तो वहां पे दो केस होगा। पहला केस क्या होगा कि मार्केट जो है और अप जा सकता है, ठीक है, या फिर मार्केट वहां के बाद एक रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो है स्टैंड मार्केट में रख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स एंड ऑल। ओके, सो दिस पैटर्न कन्वे इनडिसीजन इन द मार्केट। ओके, स्पाइनिंग टॉप क्लियर हो गया। ओके, नाउ थर्ड मैं आपको कैंडल डिस्कस, ये मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। चलो ठीक है, चलो चलो चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, मैं एग्जांपल भी समझा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे यार कि सिर्फ बताया इन्होंने, एग्जांपल नहीं समझाया। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप यार, एक ये यहाँ पे जो कैंडल है, ये वाला कैंडल देख रहे हो आप, ये वाला जो कैंडल देख रहे हो आप, ये वाला रेड वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, क्या कैसा दिख रहा है आपको? ठीक है, आपको क्या ये कैंडल दिख रहा है? दिख रहा है इसका अपर वीक और लोअर वीक दोनों आसपास बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो कैंडल है ये मार्केट में क्या दिखा रहा है, देखो ये क्या था, एक अब ट्रेंड था, ऊपर गया। अब यहाँ पे जो है ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेंड, इंडिसीजन इन द मार्केट आ गया। ठीक है, ये कैंडल अपीयर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट इंडिसीजन में कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर मार्केट ट्रेंड यहाँ चेंज हो गया, देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेंड चेंज ही हो जाएगा, मैंने आपको बताया इंडिसीजन इन द मार्केट, अकॉर्डिंग टू आप अपने अनुसार जो है इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं, अपने आप को मार्केट में पोजीशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता है कैंडल जहां भी अपीयर होता है। ओके, सो ये चीज है, राइट। चलो नाउ मैं थर्ड मैं आपको कैंडल डिस्कस कर रहा हूँ, डॉजी, द डॉजी। ठीक है, डॉजी ये बड़ा ही मतलब खतरनाक कैंडल है, बहुत ही मतलब बहुत ही क्लिस्टर क्लियर कैंडल है ये। ठीक है, बहुत ही क्लिस्टर मतलब क्लियर क्लिस्टर कैंडल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है और ट्रेडिंग सिग्नल भी देता है ये। ठीक है, देखो यार डॉजी बेसिकली होता कैसा, मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ। ठीक है, देखो डॉजी जो बेसिकली जो कैंडल है वो क्या किस तरीके का होता है, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी कोई कलर मैटर नहीं करता है डॉजी में भी। ठीक है, फिर भी क्या मैंने आपको बताया, रूल नंबर सेकेंड, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। ठीक है, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, अगर यार अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, मान लो अगर टॉप ऑफ द ट्रेंड पे अगर रेड, मैंने आपको बताया रेड, अगर रेड स्पाइनिंग टॉप अगर मतलब अगर अकर होता है, मतलब वहां पे पियर होता है, तो हमारे लिए चांसेस बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि मार्केट यार अब रिवर्स लेगा। ठीक है, अगर वहां पे ग्रीन होता है तो थोड़ा सा वो चीज है कि नहीं यार, थोड़ा ग्रीन है तो मतलब क्या है, बुलिशनेस है मार्केट में, मतलब बाइंग हुआ है। ठीक है, ओके, सो क्या है, हमें बी फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, बी फ्लेक्सिबल। ओके, तो मैं आपको डॉजी के लिए मैं आपको बात कर रहा था, डॉजी में भी सेम कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या मैसेज देता है, क्या ट्रेडिंग सिग्नल देता है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इस कैंडल को थोड़ा आप अच्छे से स्टडी करें, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कैंडल क्या कैसा होता है। ठीक है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल को डॉजी बोलते हैं। ठीक है, डॉजी मतलब क्या होता है कि मार्केट में इसका कोई बॉडी नहीं होता, सबसे पहले इसका क्या कोई बॉडी नहीं होती। आप देख रहे हो ये बहुत छोटा सा बॉडी है, मतलब इसका जो क्लोजर प्राइस है, मतलब ओपन प्राइस और जो है क्लोजिंग प्राइस, ये बहुत ही नियर अबाउट होता है, मतलब आसपास ही होता है, इसका कोई रियल बॉडी नहीं होता। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हो, इसको हाई इसको लो बोलते हैं, इसको हाई इसको लो बोलते हैं, तो आप जान ही रहे हो।
ठीक है। तो इसका कोई भी रियल बॉडी नहीं होता और ये एक क्लिस्टर क्लियर इंफॉर्मेशन मैसेज कन्वे करता है कि भैया देयर इज ए इंडिसीजन इन द मार्केट इज सेम लाइक ए स्पाइनिंग टॉप। मतलब ये भी जो कैंडल है अगर टॉप ऑफ द ट्रेंड पे अगर अपीयर हो रहा है तो वहां पे क्लिस्टर क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि मार्केट कैन बी रिवर्स या मार्केट कैन बी मोर अप। ठीक है। तो ये जब भी कैंडल अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में डिसीजन लेना है। ठीक है। ये डॉजी कैंडल ये आपको मैसेज कन्वे करता है। ठीक है। इसका अपर लेंथ, अपर जो इसका जो है अपर विक और लोअर विक कितना भी होगा इससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है। मैटर सिर्फ क्या है कि इसका जो रियल बॉडी नहीं होता है। ठीक है। इसका रियल बॉडी बिल्कुल ही नहीं होता है। इसका क्लोजर प्राइस और ओपनिंग प्राइस दोनों नियर अबाउट होता है। ठीक है। और ये टॉप ऑफ द ट्रेंड पे अगर अपीयर हो रहा है या डाउन ऑफ द ट्रेंड पे अपीयर हो रहा है तो ये मैसेज क्या कन्वे करता है, इट कैन बी ट्रेंड रिवर्सल या इट कैन बी मोर। जो भी हो रहा है, अगर बाइंग हो रहा है तो और बाइंग होगा, अगर सेलिंग हो रहा है तो और सेलिंग होगा। तो वहां पे अकॉर्डिंगली आप दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहें और अकॉर्डिंगली उस तरीके से आपको मार्केट में पोजीशन करें। ठीक है। तो भैया चलो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज टेक्निकल एनालिसिस के आपको मैंने कैंडल्स मैंने आपको बताया, बियरिश मारुबुजो, बुलिश मारुबुजो, स्पाइनिंग टॉप मैंने आपको बताया और डॉजी मैंने कन्वे किया आपको। ठीक है। कुछ और कैंडल्स में नेक्स्ट अपनी जो वीडियोस में आपको लेकर आऊंगा उसमें कुछ कैंडल्स और स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में और मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होंगे और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। इंडिकेटर्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। और देखो यार इन सब पढ़ाने का मेन मोटो क्या है, ये जो चीजें हैं आपको टेक्निकल ये बताने का मोटो क्या है। मोटो सिर्फ इतना है कि आप इन सब चीजों को सीख करके एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सको। ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सको क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में यही चीजें होता है। ठीक है। ओके। आप एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सको कि प्राइस अब अप जाएगा या डाउन जाएगा, यही एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। चलो मैं आगे और डिस्कस करूंगा सपोर्ट रेसिस्टेंस और इंडिकेटर्स वगैरह में आपको पीवट पॉइंट क्या होते हैं, वीवैप क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, स्टोकास्टिक्स आरएसआई क्या होता है, इन बहुत सारे और भी जो इंडिकेटर्स है मैं उसके ऊपर आपको डिस्कशन करूंगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। और डे बाई डे आप देख रहे हो कि मेरा जो चैनल है बेसिकली इस पे क्या है, आपको लर्निंग जो है आपको बहुत अच्छा, आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक्स बहुत ही मैं बेसिक से कवर करता हूँ। ठीक है। तो यार अगर सबसे लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो लाइक करो, सबसे पहले लाइक करो। ठीक है। अपना आपको आज क्या सीखने का मौका मिला, आज पूरी वीडियो से आपको क्या सीखने का मौका मिला, आप कमेंट सेक्शन में आप पॉइंट करके आप बिल्कुल नोट आप लिखो ताकि मैं उसको पढ़ करके भी समझूं कि यार आपको क्या समझ में चीजें आ रहा है। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। ताकि आपको आने वाले कमिंग वीडियो जो है और बेल आइकन को भी आप हिट कर देना ताकि आपको जो है आपको जब भी हमारा चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको क्लियर आपको चीजें मिल जाए। ठीक है। ओके। सो ओके, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को इतना पेशेंसली आपने देखा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो और यार शेयर करो लोगों से। ठीक है। शेयर करो, लोगों का भला होगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनका स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है। देखो यार क्या कॉल और टिप्स के चक्कर में ना लोगों का बहुत नुकसान होता है। ठीक है। तो यार लर्निंग जो है, आप लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीखो, चीजों को लर्न करो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार डॉजी का मैंने आपको एग्जांपल देके नहीं समझाया तो चलो एट द लास्ट में आपको ये भी समझा ही देता हूँ। ठीक है। चलो थोड़ा चार्ट पे मैं ले चलता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। ओके। सो नाउ आप ये चीज देख सकते हो, डॉजी है ना। ठीक है। देखो टॉप ऑफ द ट्रेंड, यार थोड़ा फाइन देखते हैं कहाँ। चलो इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, रिमूव ड्राइंग्स। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बैक चलते हैं। ये देखो यार एक बड़ा अच्छा डॉजी मिल गया मुझे एग्जांपल देने के लिए आपको। ये देख रहे हो, ये कैंडल, ये तीन कैंडल है यहाँ पे। ठीक है। तीन तीन सब डॉजी ही है। ये देख रहे हो, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये वाला तीनों को तीनों, ये तीनों क्या देख रहे हो, डॉजी है। इसका रियल बॉडी क्या है, बहुत ही ओपन प्राइस क्लोजर प्राइस क्या है, बहुत ही कम है। देख रहे हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे 3 घंटे का कैंडल है। ठीक है। मतलब 1 2 3 आवर तक मार्केट में इंडिसीजन रहा कि भैया मार्केट अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट क्या गया, ऊपर गया। ठीक है। तो मार्केट में क्या इंडिसीजन बना रहा। ठीक है। ये जहां भी अपीयर्ड होते हैं ना बेसिकली ये इंडिसीजन मार्केट। अब यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, उसका नुकसान हो जाएगा।
ठीक है। पर अगर जिसको पता है पे डॉजी अपीयर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि यार भैया इंडिसीजन मार्केट में इंडिसीजन है अभी, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करोगे और स्टॉप लॉस भी आप लेके चलोगे। ठीक है। अगर मान लो भाई मैंने यहाँ पे डाउन किया तो मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर यहाँ पे लगा चलूंगा, थोड़ा सा ही नुकसान होगा ना यार। मार्केट में रिस्क और रिवार्ड दोनों चीजें है, आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा। आप ये मत सोचो खाली प्रॉफिट 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 या खाली लॉस लॉस लॉस, भाई दोनों चीजें साइमल्टेनियसली जो है आसपास मतलब चीजें होता है। ठीक है। तो हमें रिस्क और रिवार्ड दोनों चीजों को लेके चलना, कई बार हमें लॉस भी बुक करना पड़ेगा, कई बार हमें प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा, लेकिन हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा, हम अपना लॉस को कम करेंगे और प्रॉफिट को ज्यादा करेंगे। ठीक है। तभी हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। ओके, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं जो 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, और कोई भी ऐसा नहीं जिसका 100% लॉस। लॉस 100% तो होता है बिल्कुल, क्योंकि अब नॉलेज नहीं यार, चीजें नहीं है तो लॉस तो होगा ही। तो सिंपल यार, सीखो ना। ठीक है। ओके, चलो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जो मैंने आपको बताया चीजों के ऊपर। ठीक है। बाकी मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको और मिलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो शेयर करो यार।